नमस्कार, मैं शिखा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। आज हिंदी दिवस है। वह भाषा जो विचारों को शब्द देती है और भावनाओं को स्वर। हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति है और संवाद का सेतु है। आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ हिंदी से जुड़े अनेक सम्मानित व्यक्तित्व हैं, जो हिंदी के प्रति अपने विचार, अपने अनुभव और अपने संदेश हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर उन आवाजों को सुने जो हिंदी को समर्पित है और भाषा को नई ऊर्जा देते हैं। नमस्कार, मैं दियाना मित्स्केविचेने हूँ। मैं लिथुआनिया की राजदूत भारत में हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर लिथुआनिया के दूतावास की ओर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं भेज रही हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में हिंदी भाषा के लिए बहुत अच्छी भावनाएं है। हिंदी बहुत सुंदर भाषा है। जब भी मेरी पसंदीदा कविता मधुशाला पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, मुझे हिंदी भाषा की सुंदरता और उसकी नदी से बहती हुई धुन फिर से विश्वास हो जाता है। मेरी मातृभाषा लिथुआनियन भी बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन भाषा है। इसे संस्कृत के सबसे नजदीक बहन जीवित भाषाओं में से माना जाता है। इसलिए हिंदी और लिथुआनियन भाषाओं के बीच में बहुत सारे सामान्य शब्द हैं। देवा, रासा, राथा, अग्नि, लोका इत्यादि। ये वर्ष भारत और लिथुआनिया के संबंधों के लिए काफी विशेष है, क्योंकि हम भारत के साथ इस साल में द ईयर ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्शंस मना रहे हैं। इस अवसर पर मुझे अत्यंत गर्व है कि साहित्य अकादमी के साथ हम पहले लिथुआनियन कथा किताब की हिंदी अनुवाद हाल ही में प्रकाशित हुआ है। लिथुआनियन लेखक यारोस्लावस मेलनिकस की किताब अंतिम दिन। ये पहल हमारे देशों के बीच साहित्य, भाषा और संस्कृति के संवाद का सिर्फ एक सुंदर और महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक और बार मैं सारे हिंदी प्रेमियों को हमारे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। स्टार्टर। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आपको मेरी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम केवल एक भाषा का उत्सव नहीं मना रहे हैं। आज हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा का एक उत्सव मना रहे हैं। और ये उत्सव एक दिन तक हमें सीमित नहीं रखना है। हमें इसको निरंतर काम इस पर करते रहना है, ताकि क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है कि कुछ अन्य भाषाओं की तरह हिंदी विश्व की भाषा बने। तो हिंदी के क्योंकि हम जानते हैं हिंदी केवल बोलने की भाषा नहीं है और सोचने की भाषा है, जोड़ने की भाषा है, आगे बढ़ने की भाषा है। हिंदी ने सदियों से भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधा है। और यह वह भाषा है जिसने जन जन की भावना को स्वर दिया है, जिसने साहित्य, पत्रकारिता, स्वतंत्रता आंदोलन को स्वर दिए, राष्ट्र निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आज यह गर्व का विषय है कि हिंदी भारत की सीमाओं से निकलकर वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। कूटनीतिक, शिक्षा, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीक हर क्षेत्र में हिंदी की अपनी उपयोगिता, अपना सामर्थ्य सिद्ध कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का स्पष्ट विश्वास है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि सहयोग और सौहार्द का सेतु भी होती है। हिंदी के माध्यम से भारत ने विश्व को संवाद से अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और हमारी विदेश नीति भी यही है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो हमें उस पर काम करना है। आज पूरे विश्व को जोड़ने की भी आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि हिंदी को केवल हम भावनाओं तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे प्रशासन, शिक्षा, तकनीकी, स्टार्टअप और वैश्विक संवाद से इसे और अधिक सशक्त रूप में इसे अपनाएं। भारत के कुछ राज्यों ने अपने यहाँ हिंदी में सारे पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं, जिसमें चिकित्सा विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है और
अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग है। तो जब सब चीजों में हम उससे रोजगार पा सकते हैं तो फिर हिंदी पीछे क्यों रहे। और आज पूरे विश्व में हिंदी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। सारे भारत के जितने भी दूतावास हैं, उच्चायुक्त हैं, सब उसमें उच्चायोग हैं, वो सब शामिल हो रहे हैं। उसमें प्रवासी जो है भारतीय शामिल हो रहे हैं। वहाँ के जो गैर सरकारी संगठन है वो सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि हिंदी अपने आप में एक वैश्विक भाषा बन चुकी है। और वहाँ के जब राजनीतिक और वहाँ के जब राजनेता, उन देशों के राजनेता जब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि हिंदी आज उनके देश में भी बोली समझी जा रही है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत से वक्तव्य हिंदी में जाकर अन्य राष्ट्रों में जो दिए हैं, जिससे हिंदी की एक नई वैश्विक छवि जो है निखर कर आई है। आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नमस्कार का जवाब नमस्कार में देते हैं, जो कि दर्शाता है कि हिंदी ही नहीं, केवल भारत का भी जो है प्रभुत्व बहुत जम रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें हमें आज आवश्यकता है कि हम सरकार को सहयोग करें कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति जो है पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हो सके। विशेष रूप से मेरा युवाओं से आह्वान है कि वो हिंदी को गर्व के साथ अपनाएं, क्योंकि हिंदी आधुनिक भाषा है और सक्षम और भारत भविष्य की भाषा भी है। आप बिल्कुल इसमें जो है इस बात को मान के चले कि आपका भविष्य इसमें सुरक्षित है हिंदी को अपनाने में। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम जो है हिंदी का सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी लाएंगे। और हम हिंदी केवल बोलेंगे लिखेंगे नहीं, हिंदी को विश्व स्तर पर आगे भी बढ़ाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति दिल्ली की कार्यकारी अध्यक्ष मैं प्रोफेसर डॉक्टर शशि तिवारी आप सबको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की सशक्त पहचान है, विशुद्ध पहचान है। हिंदी केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो रही है। हमारे देश के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें भी लोग हिंदी को बहुत खुले मन से अपना रहे हैं। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हिंदी की चिंता के लिए केवल 1 या 2 दिन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमको हिंदी के लिए 365 दिन सचेत रहना होगा। मैंने विश्व के अनेक देशों में हिंदी के गरिमापूर्ण कार्यक्रम देखे हैं, उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी भी दी है। तो मेरा अनुभव ये है कि वहाँ विदेश में बसे जो भारतीय मूल के नागरिक हैं वो हिंदी को बहुत प्यार कर रहे हैं, अपने देश को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए अपने बच्चों में ये संस्कार दे रहे हैं कि वो लोग हिंदी के प्रति आकर्षित हों और हिंदी को अपनाएं, हिंदी को बोलें, सीखें, पढ़ें। और इसके अतिरिक्त जो वहाँ विदेशी मूल के नागरिक कई देशों में मैंने देखे जो कि हिंदी के प्रति बहुत आकर्षण रखते हैं और हिंदी
विश्व को सुरभित कर रही है। ये बड़े ही गर्व की बात है कि आज हिंदी विश्व के 10 देशों में द्वितीय भाषा बन चुकी है। भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंदी को प्राथमिकता देते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और इसके प्रयोग में वृद्धि के लिए निरंतर उपाय कर रही है। हिंदी पहले ही यूनेस्को की 9 कामकाजी भाषाओं में से एक बन चुकी है। आप सभी ने देखा है कि हार्दिक बधाइयाँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है। हर प्रतिवर्ष इनका आयोजन होता है और हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की सर्वमान्य भाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली हुई है और आज हिंदी देश देशांतर में पहुँच रही है और हमारे विदेशों में जो प्रवासी भारतीय हैं और विदेशी हिंदी विद्वान हैं वो इसकी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। अनेक प्रकार की हिंदी की पत्रिकाएं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से प्रसारित हो रही हैं और ये इस बात का द्योतक है कि हिंदी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हम भविष्य में कामना कर सकते हैं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यक्रमों के माध्यम से इसको और गति मिलेगी और ये चहुँ दिशा में अपना अग्रसर हो सकेगी। हम इस अवसर पर समस्त हिंदी प्रेमियों, हिंदी लेखकों, हिंदी पत्रकारों और हिंदी बुद्धिजीवियों को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तुलसी जोशी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। आज हम केवल एक भाषा का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि ऐसी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान कर रहे हैं जो भावनाओं, विचारों और मूल्यों को जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों को जोड़ने वाली एक
कर बिखरने भी लगते हैं, लेकिन फिर अपने इन्हीं मूल्यों से, अपनी संस्कृति के कारण हम एक बार फिर से हिम्मत करके उठ खड़े होते हैं और नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ फिर कार्य में लग जाते हैं, फिर और अधिक कठिन परिश्रम करने में लग जाते हैं। आज हिंदी की स्थिति विश्व में पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत है और ये बहुत अच्छी बात है सभी हिंदी प्रेमियों के लिए। हमें इसी तरह इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा और इसमें विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न लोग जो हिंदी प्रेमी हैं अपने अपने स्तर पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। आइए आप सब भी मिलकर हमारा सहयोग करें। पंद्रह दिसंबर 1956 को आपने पुत्र डॉक्टर शंभू प्रभुदेसाई को जन्म दिया और डॉक्टर प्रभुदेसाई पेशे से राजभाषा अधिकारी होते हुए भी सामाजिक संदर्भों में परिवर्तन के पक्षधर, ओजस्वी व्यक्तित्व, बहुभाषी विद्वान, हिंदी भाषा चिंतक है, जिनकी उपादेयता अप्रतिम एवं नेतृत्व, उदात्तता, व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता प्रेरणात्मक रही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हिंदी अनुवादक के पद पर कार्यरत रहते हुए वो महाप्रबंधक के स्तर पर कार्यरत रहते हुए गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भारत सरकार की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य भी रहे हैं। ये पद बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है। हिंदी के प्रचार प्रसार, कार्यान्वयन एवं सद्भाव हेतु डॉक्टर प्रभुदेसाई ने राजभाषा की अच्छी छवि को विभिन्न स्थलों पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। राजकर्मी, पाठक बंधुओं, बहनों, सुधी जिज्ञासु साहित्यकारों तथा हिंदी के स्वयंसेवकों और सैनिकों का एक बहुत बड़ा संसार है जो जिनके कार्यों को डॉक्टर प्रभुदेसाई तलबगार है। विश्व हिंदी दिवस मिलाकर ऐतिहासिक बनाए और हिंदी को विश्व भाषा बनाने का संकल्प ले, यही मेरी आशा है और मनीषा है। और धन्यवाद। सिर्फ दाना खाने ही तो आती थी तुम, कभी अकेली तो कभी चिरौटे के साथ, कभी कभी मुझसे रोटी का टुकड़ा मांग लेती थी, कभी कभी
मुझसे रोटी का टुकड़ा मांग लेती थी, न दूं तो मचलती थी। शायद यही बात चिरौटे को बुरी लग गई। शायद यही बात चिरौटे को बुरी तो नहीं लग गई। क्या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई?
इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी मीडियम में हिंदी भाषा के महत्व और समाज में आज भी उसके महत्वपूर्ण स्थान की विषय वस्तु के रूप में महत्वपूर्ण स्थान की विषय वस्तु को लेकर हिंदी प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम सकीना है। मैं 10वीं सी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके साथ अपने व्यूज़ व्यक्त करूँगी हिंदी लैंग्वेज के बारे में, हिंदी कल्चर और हिंदी की वैश्विक यात्रा के। तो आज हम ऐसी भाषा पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों दिल की धड़कन भी है। हिंदी, हमारी हिंदी भारत की आत्मा है। इसकी जड़ें संस्कृत जैसी महान भाषाएं हैं, लेकिन इसका स्वभाव समुद्र जैसा है जिसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय बोलियों की धाराएं आकर मिलती है। ये भाषा अतिथि देवो भव और वासुदेव कुटुंबकम के संस्कारों को खुद में समेटे हुए है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की वैश्विक यात्रा। आज हिंदी भारत की सीमाओं को लांघकर 7 समुद्र पार अपनी धाम जमा चुकी है। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और गयाना जैसे देशों में तो ये रची बसी है, लेकिन अब अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई जैसे देशों में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। आज दुनिया के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। नमस्ते आज एक ग्लोबल ग्रीटिंग बन चुका है। डिजिटल क्रांति ने इसे एक नई उड़ान दी है। सोशल मीडिया हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म, हिंदी कंटेंट की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। हिंदी की इस वैश्विक यात्रा में हमारे बॉलीवुड और संगीत का बड़ा हाथ है। राज कपूर से लेकर आज के दौर के कलाकारों तक हिंदी गानों ने विदेशी में भाषा की दीवार तोड़ दी है। साथ ही भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति ने दुनिया के बड़े बाजारों को हिंदी सीखने पर मजबूर किया है। आज गूगल और एप्पल जैसे टेक दिग्गज भी हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी पहचान है। ये सरलता और स्वाभिमान का संगम है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हिंदी के गौरव का हिस्सा बने और अपनी मातृभाषा को गर्व के साथ निभाएं। जय हिंद, जय हिंद। की अमिट पहचान है हिंदी। सरसता में, सरलता में, सहजता में, मधुरता में, सरसता में, सरलता में, सहजता में, मधुरता में, जगत के अन्य भाषाओं में अपनी शान है हिंदी। कहें हिंदी, सुने हिंदी, लिखे हिंदी, दिखे हिंदी। कहें हिंदी, सुने हिंदी, लिखे हिंदी, दिखे हिंदी। हो हिंदी से भरा जीवन, यही अरमान है हिंदी। हो हिंदी से भरा जीवन, यही अरमान है हिंदी। कबीरा सूर तुलसी जायसी, मीरा बिहारी के। कबीरा सूर तुलसी जायसी, मीरा बिहारी के। कभी रस खान दिनकर गुप्त जी की आन है हिंदी। कभी रस खान दिनकर गुप्त जी की आन है हिंदी। बहुत हम भाग्यशाली हैं कि जन्मे हिंद के भू पर। बहुत हम भाग्यशाली हैं कि जन्मे हिंद के भू पर। रगों में रक्त बन कर बह रही अविराम है हिंदी। रगों में रक्त बन कर बह रही अविराम है हिंदी। हमारी कामना है हिंद के युवकों से यह कौशल
ये दिल से मान ले कि देश का सम्मान है हिंदी। ये दिल से मान ले कि देश का सम्मान है हिंदी। हमारी मातृभाषा है, हमारी जान है हिंदी। हमारे भव्य भारत की अमिट पहचान है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय भारत।